खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही अब बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है और उत्तराखंड में जगह-जगह चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है, जिसके तहत 5 जनवरी से दीवार लेखन का कार्यक्रम प्रदेश के 11,000 से ज्यादा बूथों पर किया जा रहा है। जिसकी अभी तक की प्रगति को लेकर दीवार लेखन कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक आदित्य चौहान ने बताया कि अभी तक प्रदेश में आधे से ज्यादा बूथों पर दीवार लेखन का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें हर बूथ पर कम से कम 5 दीवार पर यह लेखन कार्य किया जा रहा है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है और इसी के तहत 5 जनवरी से ये दीवार लेखन का जो कार्यक्रम है वो जारी है। 11,000 से ज्यादा बूथों पर दीवार लेखन कार्यक्रम किया जा रहा है। दीवार लेखन के माध्यम लोकसभा चुनाव की तैयारियों का चरणबद्ध तैयारियां हैं, वो लगा बहुत वृहद स्तर पर उत्तराखंड में चल रही हैं। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लगभग 11,500 बूथों में से आधे आधे बूथों पर अभी तक काम आधे से अधिक बूथों पर काम हो चुका है। प्रत्येक बूथ पर हम कार्यकर्ताओं द्वारा 5 बूथ पेंटिंग वॉल राइटिंग के माध्यम से एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा दिया लिखा जा रहा है और निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं के उत्साह और बहुत अच्छे तैयारी के साथ उनकी मेहनत के साथ ये काम आगे चल रहा है। और संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, किस तरह की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है? देखिए विशाल, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो 11,729 बूथ प्रदेश में हैं और 11,729 बूथों पर दीवार लेखन अभियान जो है वृहद स्तर पर चल रहा है। सरकार के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, संगठन की अगर हम बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, सभी प्रदेश उपाध्यक्ष, सभी संगठन मंत्री, सभी महामंत्री, सभी मंत्री, इन तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सभी जन हर बूथ पर पहुंच रहे हैं और करीब 5 जगहों पर दीवार लेखन का अभियान जो है चल रहा है। इसकी शुरुआत जो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उत्तरकाशी के चिलियाड़ीसौड़ से की थी और उसके बाद से लगातार जो है ये अभियान चल रहा है और इसके साथ ही बूथ स्तर पर इस अभियान को आगामी 30 जनवरी तक पूरा किया जाना है। और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य मार्ग है, नेशनल हाईवेज है, वहां पर जो है डिजिटल वॉल पेंटिंग का कार्यक्रम शुरू करने वाली है, यानी कि डिजिटल तौर पर दीवार लेखन अभियान का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें अब की बार 400 पार, एक बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार, कुछ स्लोगन जो है हाईकमान की तरफ से मिले हैं और उसी के तहत ये दीवार लेखन अभियान का काम शुरू हो रहा है। और इसके साथ ही 11,729 बूथों पर प्रवास का कार्यक्रम भी सुनिश्चित किया गया है विशाल। और सभी लोग प्रदेश की 11,729 बूथों पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी सांसद, सभी राज्यसभा सांसद, सभी विधायक, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री, इन तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं और हर बूथ पर 24 घंटे के लिए प्रवास करना है। प्रवास के दौरान सरकार की योजनाओं को कितना अमली जामा जो अधिकारियों द्वारा पहुंचाया जा रहा है और जो बूथों पर जो गांव हैं वहां पर 24 घंटे के भीतर सभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो रहेंगे वो वहां पर भोजन भी करेंगे, विश्राम भी करेंगे, सबके साथ चौपाल लगाएंगे और केंद्र पोषित जो योजनाएं हैं उनसे कितना लाभ जनता को मिल रहा है और इसके साथ ही जो प्रदेश की योजनाएं हैं उनका कितना जो लाभ है वो जनता उठा पा रही है, इन तमाम चीज़ों की समीक्षा की जाएगी। और इसके साथ ही दीवार लेखन अभियान का भी समीक्षा की जाएगी कि कहाँ कहाँ दीवार लेखन अभियान का कार्यक्रम जो है हो चुका है, यदि कोई स्थान छूट गया होगा तो उसे भी दीवार लेखन अभियान के तहत पूरा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है और जैसा कि दीवार लेखन अभियान के जो प्रदेश संयोजक हैं आदित्य चौहान, जो कि प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको उसका जिम्मा दिया गया है। समूचे प्रदेश में वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और करीब आधे से ज़्यादा बूथों पर जो है दीवार लेखन अभियान का कार्यक्रम जो है संपन्न हो चुका है और अभी भी ये जो कार्यक्रम है हर बूथों पर गतिमान है और इसको पूरा करने का लक्ष्य
30 जनवरी तक रखा गया है। उसके बाद जो है नेशनल हाईवेज पर इस अभियान को शुरू किया जाएगा। तो बूथ पर भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नारा दिया जाता है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। यानी बूथ पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता बढ़ती जाती है तो उसी हिसाब से ये सुनिश्चित हो जाता है कि चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी उस बूथ पर जीतने जा रही है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत वर्चुअल कार्यक्रम किया था, जिसमें सभी को बूथ स्तर पर काम करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। तो बूथ को जीतने पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है और इस बार भी 400 पार का जो लक्ष्य देश में रखा गया है, उत्तराखंड की 5 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है और 5 लाख से अधिक वोट की मार्जिन का ये लक्ष्य रखा गया, जिसमें बूथ पर जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो काम कर रहे हैं। क्या कुछ राष्ट्रीय नेतृत्व के आने की चर्चा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 5 लोकसभा पर किस तरह से इनका पूरा मंथन रहेगा और किस तरह से जो भी अपने पार्टी के सांसद हैं या फिर विधायक हैं उनको क्या कुछ जिम्मेदारी देने जा रही है बीजेपी? जी देखिए, अभी बीते रोज ही 5 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं, संयोजक नियुक्त किए हैं, सह संयोजक नियुक्त किए हैं। यानी एक सीट पर एक प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजक रहेगा, और जिनमें कि भारतीय जनता पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं, यहाँ तक कि जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं सरकार में, उन तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। और जहां तक केंद्र की तरफ से बड़े नेताओं के आने की बात है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 जनसभाएं जो हैं उत्तराखंड में प्रस्तावित है और ये निवेदन हाईकमान को भेजा गया है, जिससे स्वीकार कर लिया गया है। उसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत करीब 30 से अधिक ऐसे स्टार प्रचारकों की सूची, इसमें मनोज तिवारी, रवि किशन, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी जैसे तमाम मंत्री और सांसद जो है उत्तराखंड में आएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। पूरा फोकस यही रहेगा कि जिस रोस्टर के तहत हर साल जो है स्टार प्रचारक आते हैं, उसी के तहत इस बार भी प्रचार प्रसार का अभियान तेज किया जाएगा और जल्द ही फरवरी माह से ही इसका कैलेंडर जारी हो जाएगा। उसके बाद जो नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का खासा फोकस हरिद्वार लोकसभा सीट पर है, तो क्या बीजेपी का भी ऐसा कोई फोकस है कि किसी खास लोकसभा पर? जी देखिए विशाल, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है और इसी के तहत जो है उन्होंने प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजक 5 लोकसभा सीटों पर नियुक्त कर दिए गए हैं। यानी 5 × 3 15 लोगों की टीम जो है नियुक्त की गई है 5 लोकसभा सीटों के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा टारगेट है कि 5 लोकसभा सीटें महत्वपूर्ण है और दावेदारी हालांकि किसी की नहीं आ रही है। अभी जो वर्किंग जो सांसद हैं उनके कामों की समीक्षा हो रही है और उसके साथ ही कुछ और नाम जो है हाईकमान के द्वारा मांगे जाएंगे जो चुनाव में जिताऊ प्रत्याशी होंगे। उसके बाद अध्ययन करके अंतिम व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, लेकिन पूरा फोकस यही है कि प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख से अधिक वोटों के मार्जिन से जीता जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।